यहाँ का व्यापार बाहर डाइवर्ट हो रहा है सब। तो देखिए तमाम लोग एक मांग कर रहे हैं कि देखिए जो यूजर चार्ज लगाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं देखिए समानता की बात है, उसके साथ साथ कह रहे हैं कि देखिए लगातार वार्ता चल रही है, संडे तक का अल्टीमेटम यानी 24 तारीख तक का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया है। साफ तौर पर जो बिल्कुल 24 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है और तब तक पूरी तरीके से जो मंडियां हैं वो बंद रहने वाली है, लेकिन उससे पहले सरकार को इस बारे में सोचना होगा, वरना चेतावनी भी दी जा रही है साफ तौर पर कि जो बुरा परिणाम है भुगतना पड़ेगा। ठीक है रौनक, आएंगे आपके पास। जोधपुर का रुख कर लेती हूँ। जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव, जोधपुर में व्यापारियों में कितना आक्रोश नजर आ रहा है, जरा बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर प्रदेश सरकार द्वारा जो 2020 में किसान कल्याण शुल्क लगाया गया और अभी 13 अगस्त को जो यूजर चार्जेस लगाया गया है उसके विरोध में राजस्थान की सभी मंडियां बंद है। उसी कड़ी में जोधपुर की जीरा मंडी कल दिनांक 22 तारीख, आज 23 तारीख और आने वाले रविवार 24 अगस्त तक पूर्णतः बंद रहेगी। मेरा राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से निवेदन है कि आपको सरकार के जो ऊपर बैठे अधिकारी है वो मिसगाइड कर रहे हैं, कैसे ये रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये चीज़ कर दो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बार बार टैक्स लगाने से और बार बार मंडियाँ बंद होने से यहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा है। आपने जो यूजर चार्ज मंडी प्रांगण के अंदर लगाया है, जो मंडी प्रांगण में जो भी व्यापार होता है किराना आइटम का, ये अगर आइटम बाहर चले गई और बाहर अगर यूजर चार्ज नहीं लगेगा तो ये निश्चित ये मंडियाँ खत्म हो जाएगी। आपके डिपार्टमेंट राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग की जो 29/7/2025 को जो मीटिंग हुई उसमें जो तथ्यात्मक आंकड़े अधिकारियों ने रखे, उन अधिकारियों से पूछा जाए कि आपने जो टारगेट रखा पहले 3 महीने में जो बड़ी फसल आती है तो ये टारगेट 50% से ऊपर अचीव होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से टारगेट 12% से 37% तक ही पहुँच पा रहा है। राजस्थान राज्य में 10 खंड बने हुए अलग अलग खंड की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों से मंगवाए और उस पर पुनर्विचार करे और ये किसान कल्याण टैक्स और यूजर चार्ज को तत्काल स्थगित करे, अन्यथा ये व्यापार पूर्णतः बंद है। आगामी 24 तारीख तक राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर हमारी मंडियां संपूर्ण बंद है। अगले आदेश राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जो भी देगा उस निर्णय की पालना में जोधपुर के सभी व्यापारी एकजुट है और उनके साथ में रहेंगे। ठीक है। तो देखिए लगातार व्यापारियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो ये यूजर चार्ज लगाए गए हैं इसे स्थगित किया जाए और व्यापारियों के हित में कोई फैसला लिया जाए। ठीक है, अब रुक कर लेती हूँ बाड़मेर का। दुर्ग सिंह हमारे साथ है। बाड़मेर की अगर बात करते हैं दुर्ग, तो जरा बताइए और व्यापारियों से जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी समस्या इसकी वजह से आ सकती है जो यूजर चार्ज लगाया गया है, और साथ के साथ इसका जो भार है वो क्योंकि मजदूरों पर भी पड़ रहा है, वो भी बेरोजगार हैं, आम लोगों पर भी जब खाद्य सामग्री के रेट बढ़ेंगे तो उन पर, उनकी जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल कशिश, मैं आपको बता दूं कि मैं बाड़मेर की कृषि मंडी में हूं। यहाँ रोजाना 10 करोड़ से ज्यादा का व्यापार होता है, लेकिन बीते कई दिनों से यहाँ व्यापारी भी परेशान है क्योंकि यूजर टैक्स के नाम पर जो व्यापारियों के ऊपर एक भार और अतिरिक्त डाला गया है, व्यापारी इससे त्रस्त है। और लगातार ऐसा नहीं है कि पहली बार, जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले टैक्स का भार जो है वो उपभोक्ताओं और व्यापारियों को ही सहन करना पड़ रहा है और इसी का विरोध जताया जा रहा है। यूजर टैक्स के रूप में एक नई जो इनके ऊपर समस्या लाद दी गई है एक तरीके से सरकार के द्वारा, जिसका आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक तरीके से विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 247 मंडियां जहां खाद्य पदार्थ विक्रय होता है वो पूरी तरीके से इससे प्रभावित हो रही है और सीधे तौर पर व्यापारियों के साथ साथ आम जो उपभोक्ता है कशिश, उनकी जेब पर डाका पड़ेगा। वीरचंद जी वडेरा जो बाड़मेर कृषि मंडी के व्यापारियों के यहाँ अगुआ है, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं ये जो सारी चीज है क्या है, किस तरीके से भार पड़ रहा है व्यापारियों पे? जैसे सरकार ने अभी यूजर चार्ज लगाया है, आटा, चावल, दालें, चाय, ड्राई फ्रूट्स, तेल, जब भी जिन चीजों से जो ये उत्पादित हो रहा है उन पे जब सरकार को मंडी टैक्स मिल रहा है, कृषि कल्याण शुल्क भी मिल रहा है, तो फिर इस प्रकार से दोबारा ये यूजर चार्ज के नाम से वसूल करना अपने आप में बहुत ही गलत बात है। इससे व्यापारी का व्यापार प्रभावित होगा और सबसे बड़ी बात तो कि मंडियों में जो लोग बैठे उनका व्यापार तो निश्चित रूप से, फिर जब आपको एक जगह मंडी फीस मिल रही है, आपको कृषि कल्याण शुल्क मिल रहा है, तो ऐसे में ये बिल्कुल हटवाना चाहिए सरकार को।
अब देखिए मैं आपको और बता दूं कि अगर जैसे ये मंडी के गेट से जैसे यहाँ मैं 5 किलोमीटर दूर चलूंगा, सामने दुकान है, अगर उसमें बैठ के जो व्यापार कर रहा है उस पर 50 पैसे जो उसको कम वो हमारे से बेचेगा, मंडी में जब हमारे भी यूजर चार्ज लगेगा तो 50 पैसे हम उसको उनसे बेचेंगे। तो ऐसे आगे भी व्यापार मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण, विभिन्न प्रकार के मॉलों के कारण, जहाँ किसी भी प्रकार का सरकार को कोई मंडी टैक्स का नहीं मिल रहा है, उनसे हम किसी भी हालत में आगे भी कंपटीशन नहीं कर पा रहे। और ऐसा करके बिल्कुल, तो व्यापारी जो है वो पूरी तरीके से परेशान लाचार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस यूजर चार्ज को जो से लगाया गया है उसे स्थगित किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रौनक, आपका भी